होल्ड ओवर। होल्ड ओवर, होल्ड ओवर का मतलब होता है आपको पोस्टपोन करना, टू पोस्टपोन, यानी बदल देना, यानी रोक देना, कुछ समय के लिए आपने रोक दिया, उसे पोस्टपोन कर दिया, इसे बोलते हैं होल्ड ओवर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है होल्ड इन। होल्ड इन का मतलब होता है आपको रोकना। ठीक है ना, आप इसको ये भी कह सकते हो टू चेक, टू चेक मतलब रोकना, किसी कुछ समय के लिए रोक के चेक करना, उसको होल्ड इन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ड है नेक्स्ट कीप अप। कीप अप का मतलब होता है आपको टू मेंटेन, मेंटेन इसका मतलब होता है बनाए रखना, यानी जारी बनाए रखना, किसी चीज को बनाए रखना, तो कीप अप मेंटेन रखना। ठीक है ना, जैसे हम शिल्पा शेट्टी अपनी फिगर को मेंटेन रखती है तो कीप अप हो गया। ठीक है ना, योगा के थ्रू, जैसे भी आप कह सकते हो। अगला वर्ड है आपका आपका अगला वर्ड है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी जारी रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कीप बैक। कीप बैक का मतलब होगा कंसील, कंसील या हाइड। ठीक है ना, छिपाना या छिपे हुए रहना। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वर्ड है आपका कीप इन। कीप इन का मतलब होता है टू बी कंपाइल, कंपाइल्ड या टू लीव एट होम, टू बी कंपाइल्ड या टू बी एट होम। इसका मतलब होता है घर के अंदर रखना, यानी किसी भी चीज को आपने घर के अंदर में रख दिया। ठीक है, अंदर की तरफ में, तो कीप इन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कीप आउट। कीप आउट का मतलब होता है दोस्तों चेक करना, मतलब जारी रखना, चेक करना, प्रवेश में रोकना, यानी आप इसको बोल सकते हैं चेक। ठीक है, इसको प्रवेश से रोकना। ठीक है ना, इसको ये भी बोल सकते हैं प्रवेश से रोकना। ठीक है, सॉरी थोड़ा मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, उस पर फोकस मत करना, आप इस पे समझ जाना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब होता है आपको दूर हटाना या अलग रखना। ठीक है, किसी चीज को हम दूर रखते हैं ना, जैसे जहर की बोतल हो गई, दूर रखते हैं बच्चों से, तो आप इसको बोल सकते हो कीप ऑफ। ठीक है ना, मेडिसिन पे भी लिखा होता है, अगर आप कई बार मेडिसिन लेने जाओगे तो उसपे कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो बच्चों से दूर रखने के लिए, तो कीप ऑफ एक फ्रीजर करके उस पर लिखा होता है। ठीक है ना, कीप ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा उस पर, कभी नोटिस करना। तो कीप, टू कीप समथिंग एट ए डिस्टेंस। ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट वर्ड है कीप डाउन। कीप डाउन का मतलब होता है टू कंट्रोल, टू कंट्रोल नियंत्रण में रखना, यानी क्या है लाग काबू में रखना, आप इसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ले डाउन। तो ले का मतलब होता है लेटाना हुआ, और डाउन का मतलब नीचे में, तो आप इसको ये बोल सकते हैं टू सरेंडर, टू सरेंडर। आप इसको आत्मसमर्पण करना। ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो आत्मसमर्पण करना। तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सेंस लगाओगे तो समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ले एसाइड, ले एसाइड का मतलब होता है बचाना, यानी टू सेव और स्टोर। ठीक है, यानी क्या हो गया, बचाना हो गया। आपका मतलब ये तो पता है टू सेव, किसी चीज से बचाना, और स्टोर का गलत है। स्टोर जैसे कि मान लो कि यूरोपियन शहर में कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि वहां पे वाइन होती है, वाइन को वो गर्मी में बनाते हैं, उसकी खेती वेती करते हैं, और ठंडियों में उसको बचा के रखते हैं। ठीक है ना, कि इसलिए कि वो ठंडियों में पानी का वहाँ पे कमी हो जाती है, तो ये स्टोर कर लेते हैं वाइन की। ठीक है ना, तो स्टोर करना या बचा के रखना दोनों बात एक ही हुई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आप ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप इसको बोल सकते हो ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है निकालना, निलंबित कर देना। ठीक है ना, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो टू सस्पेंड। ठीक है, टू सस्पेंड। ठीक है, उसके बाद है ले ऑन। ले ऑन वर्ड होता है आपको
प्रबंध करना यानी क्रम में रखना, प्रबंध में करना या जारी में रखना या अरेंज करना, आप इसको ये भी बोल सकते हो। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे टू अरेंज फॉर। जैसे अब यहाँ पे टू अरेंज फॉर हो गया ना, प्रबंध करना, किसी चीज का प्रबंध, जैसे शादी वादियों का प्रबंध करते हैं। जैसे अब न्यू ईयर आ रही है तो न्यू ईयर की पार्टी का प्रबंध करोगे आप, तो आप उसको भी बोल सकते हैं, उसको प्रबंध कर दिया, यानी भाई इंतजाम क्या है, भाई अरेंजमेंट क्या है, तो ऐसे बोलते हैं ना, अरेंजमेंट क्या है भाई, पार्टी है न्यू ईयर की, क्या अरेंज किया है तूने। तो आप इसको ले ऑन भी बोल सकते हो। तो आप यूं भी बोल सकते हो व्हाट इज द ले ऑन न्यू ईयर, इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल। ये लुक आफ्टर आपको पहले भी रिपीट किया हुआ, मेरी पहलवानी वीडियो में होगी, ठीक है ना। तो ये लुक आफ्टर का मतलब हो गया टू कीप एन आईज, मतलब आंखों के सामने रखना। ये भी एक फ्रेजी है, कीप एन आईज, आंखों के सामने रखना यानी देखभाल करना, लुक आफ्टर। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है लुक डाउन अपॉन। अब लुक डाउन अपॉन का मतलब ये ऊपर नीचे की बातें कर रहा है, तो ऊपर नीचे की क्या हो गया, टू हेट या टू डिटेस्ट। ठीक है, अब ये एक तरीके से फीलिंग है, आपके इमोशंस, जो फीलिंग वाले इमोशंस है ना, उसको शो करेगा। अब लुक डाउन, लुक लुक डाउन अप, लुक डाउन का मतलब यानी नीचे ऊपर हो रहा है, यानी टेस्ट अच्छा भी है बुरा भी है, हेट भी कर रहा नहीं। जैसे कई बार होता ना कि यार 2 दिन का नफरत हुई किसी से, घर में लड़ाई किया, 2 दिन 3 दिन गुस्सा किया, 1 दिन किया, 2 घंटे किया, फिर उससे मतलब फिर वही पैराने वाला व्यवहार हो गया, भाई वाला ही, दोस्ती वाला, जैसे भाइयों में होता है, दो सिस्टरों में होता है। तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, तो टू हेट या टू डिटेस्ट। ठीक है ना, ये खाने में हो गया, जैसे कि कभी मान लो कि आज खाना में, अब टेस्ट, टेस्ट का मतलब जैसे मान लो आज घर में खिचड़ी बनी, आपने आज खाई, आज नहीं खाई, कह रहा आज मन नहीं है, लेकिन 1 घंटे बाद आपने खा ली उस खिचड़ी को, तो ये भी आप इसको तरीके से लुक एंड डाउन, ये फीलिंग को आपको शो करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है लुक अप। लुक अप, लुक अप का मतलब खोजना, इसका मतलब होता है टू फाइंड आई आउट। जैसे कि किसी की गलतियां खोज दी आपने, तो लुक अप कर दिया आपने। ठीक है, किसी की गलतियां खोज दी या कोई चीज आपको मिल गई, तो उसको भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे FIND है फाउंड। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है लुक आफ्टर इनटू। लुक इनटू का मतलब देखने में ही होगा, तो ये एक बार पहले भी आया था, इन्वेस्टिगेट करना, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना, टू इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर की मतलब क्या होता है, आपको क्या कर रहा है, तलाश रहा, सर्च कर रहा। लुक फॉर क्या तलाश रहा, जैसे मान लो कोई डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आप कोई वर्ड ढूंढ रहे हो, तो उसको आप क्या करोगे, लुक फॉर डिक्शनरी। ठीक है ना, तो आप इसको यूं लिख सकते हो, तो इसको आप क्या बोलते हो, टू सर्च। ठीक है, आप इसको टू क्या बोल सकते हो, टू सर्च बोल सकते हो। उसके बाद है लुक आफ्टर, सॉरी लुक ओवर। लुक ओवर का वर्ड है, अब लुक ओवर का वर्ड होता है एग्जामिन करना, रिडक्शन करना, यानी अपने आप में कुछ देखना, कमियों को देखने के लिए, तो आप इसको बोल सकते हैं टू एग्जामिन। टू एग्जामिन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब होता है कंसाइडर। कंसाइडर, कंसाइडर का मतलब होता है मानना, किसी चीज को मानना। ठीक है, मानना, जैसे बोलते हैं ना कंसाइड, कंसाइडर है, कंसाइड किया इसने, ठीक है, मान लिया भाई इसने कि भाई मेरी बात सही है, इसने मान ही लिया, कहते हैं ना भाई तू मान के दिखा, मान के दिखा, कंसाइड करके दिखा। तो ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लुक थ्रो। लुक थ्रो का मतलब होता है टू रिवाइज, या आप इसको बोल सकते हैं टू अंडरस्टैंड क्लियरली, क्लियरली। ठीक है ना, दोहराना या समझाना। ठीक है ना, रिवाइज मैंने दोहराना होता है, अंडरस्टैंड मैंने समझना, क्लियरली मतलब साफ साफ शब्दों में समझ लिया, तो लुक थ्रो, थ्रो। ठीक है, लुक थ्रो का मतलब हो गया साफ साफ समझ लिया। ठीक है, उसके बाद है लुक आउट। लुक आउट का मतलब आप कह सकते हो देखना या देखभाल करना, देखने के रूप में, तो लुक टू वॉच, ये हो गया देखने के रूप में। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट वर्ड है लेट ऑफ। लेट का मतलब आपने पता ही, एक ये आपको मोडाल्स में होता है, ठीक है ना, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब भी है। लेट आपने मोडाल्स में पढ़ा होगा, जैसे कि लेट्स बोलते थे हम, लेट्स, है ना, तो ये लेट वही है, लेकिन जब एस हटा जाते हैं तो ये आपको एक तरीके से वर्ब भी है और मोडाल्स भी बन जाता है, ठीक है। अब ऑफ लगा के इसके साथ क्या बना दिया, फ्रेजर बना दिया, क्योंकि वर्ब और प्लस प्रीपोजिशन आपका क्या कर देती है, फ्रेज बना देती है आपको, फ्रेजर, ठीक है ना। अगर वर्ब के साथ प्लस प्रीपोजिशन हो जाता है आपकी फ्रेज बन जाती है, ठीक है। तो अब आप इसको बोल सकते हो, लेट ऑफ का मतलब आपको अब बोल सकते हो एक्सक्यूज, क्षमा मांगना, जैसे बोलते हैं ना भाई क्षमा कर दो, यानी कोई दो बंदे बात कर रहे हो उसके बीच में से निकलना, ठीक है ना, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है लेट आउट। लेट आउट का मतलब आप कह सकते हो किराए पर देना, किसी चीज को रेंट पे दे दिया आपने तो उसको आप लेट आउट बोल सकते हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, टू लीज। जमीनें दे देते हैं, ऑन हायर, ठीक है, किराए पर दे दिया, हायर कर लिया, लीज पे दे दिया, जैसे आजकल गोवा में जैसे स्कूटी गाड़ियां व्हीकल्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से। दूसरा वर्ड है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब आपको कह सकते हैं निराश होना, आप इसको बोलते हैं टू डिस अपॉइंट, टू डिसअपॉइंट, ठीक है, ये हो गया, यानी निराश कर दिया। अब ले आउट, ले आउट का मतलब आप कह सकते हो धन खर्च करना, ठीक है ना, मतलब इकोनॉमी को खर्च कर दिया आपने, ठीक है, तो वो धन को खर्च करना, तो क्या स्पेंड कर दिया आपने, किसी चीज को स्पेंड किया, धन को मनी में, तो टू स्पेंड मनी, ठीक है, आप इसको इस तरीके से बोलते हैं। उसके बाद है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू फाइंड आउट, समझाना, किसी चीज को समझाना, टू फाइंड आउट, सॉरी, टू फाइंड आउट, ठीक है, समझाना किसी चीज का। नेक्स्ट वर्ड है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब आपको पता ही है, इजी से, मेक मने हम जानते थे बनाना, लेकिन ऑफ है तो नेगेटिव ही होगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू रन अवे, इसको हम बोल सकते हैं भाग जाना, किसी चीज से डर के भाग गया, जैसे रन अवे, ये क्या हो गया, भाग गया वहां से, ठीक है। उसके बाद है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब है, ये इन दोनों में दोस्तों थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, आप ध्यान रखना, ये ऑफ है ये ऑफ है, इसमें डबल एफ का यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें सिंगल एफ का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, यानी समझना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है शक्ति के दबाव, दबाना, यानी किसी की शक्ति को क्या कर दिया आपने, दबा दिया उसे, जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है ना, या फिर एक ऐसे पद पे है जो किसी दूसरे की शक्ति को दबा रहा है, उसके बराबर की शक्ति लेकिन उसको दबा रहा है, तो आप इसको ये बोल सकते हो टू कीप अंडर प्रेशर, टू कीप अंडर प्रेशर, यानी कि दोनों का पद सेम है, ठीक है ना, लेकिन वो उसके बराबर के काम नहीं करने दे रहा, उसके मतलब उसकी टर्म कंडीशन को दबा रहा है और अपनी अलाउ कर रहा है, ठीक है ना, तो पुट डाउन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है भयभीत करना या समझाना, तो आप इसको यूं बोल सकते हैं टू एक्सप्रेस या टू कन्वे, ठीक है, कन्वे, टू एक्सप्रेस करना या टू कन्वे करना, पुट अक्रॉस यानी भयभीत कर देना, ठीक है, जैसे कि स्टोरियों सुनाते ना, स्टोरियां सुना के भयभीत कर देते हैं भूतों की, हॉरर की, और उन्हें कन्वे कर देते हैं कि भाई ये सच बात है, ठीक है ना, पहाड़ों इलाकों के इलाकों में, जैसे कि गाँवों में होता है, विलेजेस में होता है, ठीक है, तो विलेजेस में हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनको कन्वे कर देते हैं कि भाई सच बोल रहा है, ये जरूर ऐसा होता होगा रातों में, ठीक है ना, स्टोरियां कुछ डरावनी हॉरर से सुना के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर
कंसिडरेशन यानी विचारार्थ प्रस्तुत करना, यानी प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेड। क्या कर रहे हैं आप अपने, फॉर कंसीडर, कंसिडरेशन, ठीक है, अपने विचारों को प्रस्तुत किया आपने, प्रेजेंट किया। उसके बाद है पुट इन। पुट इन का मतलब होता है प्रेजेंट करना, यानी क्या प्रस्तुत करना, उजागर करना, आपने सबके सामने ला दिया। उसके बाद है पुट ऑन। पुट ऑन आपका होता है पहनना, टू वियर, ये फ्रेज है। अब पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना किसी चीज को, ठीक है ना, या पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना और पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। तो यहाँ पे आप टू पोस्टपोन, पोस्टपोन, ठीक है, यानी बदलना, बाद में करना, ठीक है।